आज के वीडियो में मैं आप लोग के संग अपना एक एक्सपीरियंस साझा करना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में रहकर ताउते तूफ़ान का सामना हम लोग ने कैसे किया और हमने इससे बचने के लिए क्या-क्या ज़रूरी इंतज़ाम कर रखे थे। ताउते ने जो तबाही मचाई वो तो हम सब ने न्यूज़ में देखी। मुंबई में अकेले 812 पेड़ जड़ से उखड़ गए। कितनी ही बोट्स और छोटी शिप्स लापता हो गईं, कितने लोग मर गए और कितने ही गायब हो गए। कोविड के बीच में ताउते तूफान का सामना करना आसान काम नहीं था। क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड कोविड पॉजिटिव थे, इसलिए हमने घर पर रह के ही ताउते का सामना करने की ठान ली थी। इसमें मेरी मदद की फ्लोरिडा से आई मेरी एक दोस्त ने, जो अभी नई नई ही मुंबई शिफ्ट हुई थी और हमारे अपार्टमेंट के ऊपर 3rd फ्लोर पर रहती थी। फ्लोरिडा में उसने ऐसे कई तूफानों का सामना किया था। वो इन तूफानों को झेलने के लिए हमेशा तैयारी पहले से कर लेते थे। तो उसने मेरी भी बहुत मदद की। उसने मुझे बताया कि जैसे ही तेज़ हवाएं चलना शुरू हों, हमें अपने लिए एक इमरजेंसी किट तैयार करके रख लेनी है, जिसमें टॉर्च, ज़रूरी दवाई, कम से कम 3 दिन के लिए सूखे कपड़े, सूखे खाने का सामान, पानी के लिए कम से कम 4-5 लीटर तक पानी, और जितने घर के मेंबर्स हैं उनके लिए अलग अलग बैग तैयार करके रखने चाहिए। साथ ही हमें ऐसे कमरे का चयन करना होगा जिसमें बड़ी शीशे की खिड़कियां ना हो, क्योंकि साइक्लोन में अक्सर खिड़कियां तेज़ हवा से टूट जाती हैं और साथ ही बाहर से उड़ता हुआ कुछ भी घर में आके हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे पास सिर्फ हमारा एक स्टोर रूम ऐसा कमरा था जिसमें कोई खिड़की नहीं थी। मैंने और मेरे बेटे ने वो स्टोर रूम खाली किया और उसमें अपने कोविड पॉजिटिव हस्बैंड को शिफ्ट किया। मैं और मेरा बेटा दोनों बाथरूम में शिफ्ट हो गए, क्योंकि बाथरूम में खिड़की के नाम पे एक छोटा सा एग्जॉस्ट फैन था। हमें यही ठीक लगा कि इसमें खतरा कम है। साथ ही हमने अपना एक्वेरियम भी स्टोर रूम में ही शिफ्ट कर दिया और जो हमारे छोटे ऑर्नामेंटल पौधे थे उसे हमने बाथरूम में रखा। साथ ही हमने जो पीने के लिए पानी की टंकी लगवाई थी अपने किचन में, वो हमें इस समय बहुत काम आई, क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया से हैं तो हमें ज़रा पानी इकट्ठा करके रखने की आदत थी। साथ ही बाथरूम में भी हमने स्टोरेज के लिए टंकी रख रखी थी। मेरी फ्रेंड ने मुझे ये भी बताया कि जब तूफ़ान की हवाएं तेज़ होने लगें तो अगर लाइट ना भी कटी हो तब भी हम सारे स्विचेस ऑफ कर दें और मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। जैसी ही हवाएं तेज़ हुई हमने अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दिया और एक छोटा सा रेडियो हमारे पास था लो फ्रिक्वेंसी का, उसी का इस्तेमाल हमने खबरें सुनने के लिए किया। जब तूफ़ान शांत हो गया तब हमने उस रेडियो पर खबरें सुनी। उसने बताया कि उसने एक छोटा सा जनरेटर भी अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब लाइट काफ़ी दिनों के लिए चली जाती है तो उस जनरेटर से हमें लाइट मिल सकती है। इतनी जल्दी में हम जनरेटर तो अरेंज नहीं कर पाए, लेकिन इमरजेंसी लाइट्स हम लोग ने काफ़ी अरेंज कर ली। साथ ही हमने कई टॉर्च के लिए बैटरी भी ला के रख ली। रात रात भर जब लाइट नहीं रही तो उसी लाइट को जलाकर हमने रात काटी। इस तरह से मेरी सहेली की मदद से मैंने काफ़ी हद तक ताउते तूफान का सामना निर्भीकता पूर्वक किया। तब भी इसकी विभीषिका से आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ताउते तूफान का नाम लिया गया एक छिपकली की प्रजाति से, जिसे गेको कहते हैं। ये प्रजाति बर्मीज़ है और ये बहुत तेज़ आवाज़ निकालती है। इसे लोकल भाषा में वोकल लिजर्ड्स कहते हैं। ऐसे तो ये छिपकली गुड लक का प्रतीक है, रीबर्थ का और लाइफ का प्रतीक है। लेकिन नाम रखने के लिए जैसे हर तूफान को एक नाम देते हैं कि उसे हम याद रख सकें, तो इस तूफान का नाम ताउते तूफान रखा गया था। इस तूफान ने मुंबई से ज़्यादा कहर तो गुजरात में किया, लेकिन इस तूफान की जो विभीषिका थी, जब हमने बाद में न्यूज़ में देखा किस तरह से 25-25 मीटर ऊंची इसमें लहरें उठी थीं और कैसे गेटवे ऑफ इंडिया के पास सारी सड़कें डूब गई थीं, तब हमने इसकी विभीषिका को असली रूप में जाना। सच एक तूफान का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हमें कभी हम ऐसे फंस जाएं, ऐसी कंडीशन जैसी कोविड पॉजिटिव की आजकल चल रही है, तो हमें बहादुरी से काम लेकर
पहले से तैयारी रख के ऐसी आपदाओं का सामना करना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।